ओम साई राम। ये चैनल की शुरुआती दिनों में मैंने अपने एक अनुभूति में बताया था कि ये डिस्प्ले में जो बाबा का स्वरूप है, इसके बारे में भी मैं इस अनुभूति के बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी। और पिछले कई दिनों से मेरे मन में बार बार आ रहा था कि अब राइट टाइम है, मुझे ये जो हमारे डिस्प्ले में बाबा की प्रतिमा है, जो स्वरूप है, उनके जो अनुभूति है वो आप लोगों से साझा कर सकूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली से मूव होके शिरडी गई थी। जब दिल्ली से मूव होके शिरडी में रहना शुरू किया, उसके कुछ महीनों बाद ही उस दिन मैं पूरे दिन काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मैं टेंपल नहीं जा पाई थी। तो रात को मैं 8 बजे के बाद गई, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं ये जो पीछे गणपति, महादेव और शनि जी हैं, उन सब के दर्शन कर लूँ, क्योंकि वो 8:30 पौने 9 में बंद हो जाती है। तो मैं सीधा 3 नंबर गेट से अंदर गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो बाहर बहुत सुंदर, जैसे गणेश जी टेंपल में जाते हैं, गणेश जी और शनि महाराज के जो बीच में एक प्लेटफॉर्म सा बना है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर बाबा की छोटी सी प्रतिमा वहाँ बैठी हुई है। बहुत खूबसूरत सा स्वरूप है। लाल रंग का ड्रेस पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी और साथ में तुलसियों की माला थी। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद जैसे मैं जाती हूँ सीधा गणपति के गई। फिर जैसे ही मैं शनि महाराज के उधर गई तो वहाँ सब साफ़ कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद रात को टेंपल बंद हो जाता है। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि ये बाहर इतनी सुंदर प्रतिमा रखी है, ये प्रतिमा बाहर क्यों रखी है? तो वहाँ पे एक और गाँवकरी थी जो गुरुजी की हेल्प कर रहे थे वहाँ क्लीनलीनेस में। वो तो उन्होंने कहा कि ये रखी नहीं है, कोई छोड़ के चला गया है, तो आप ले जाओ। मैं थोड़ा-सा डर गई, क्योंकि मुझे लगा किसी और ने वहाँ अपने बाबा को रखा होगा और वो थोड़ी देर में आके ले जाएँगे। तो मैंने कहा नहीं भाऊ, मैं नहीं ले जा सकती, पता चले कोई और किसी ने रखा है और अभी वो आके ले जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, ये अभी से नहीं, ये बहुत देर से यहीं पे रखा और कोई नहीं आया है, क्योंकि 3-4 घंटे के अंदर तो ये पूरा टेंपल लोग दर्शन कर लेते हैं, ले जाते हैं, और ये रखा नहीं है, किसी ने छोड़ा है। तो मैंने कहा ऐसे अपनी प्रतिमा थोड़े ना कोई छोड़ के चले जाएंगे बाबा के इधर। उन्होंने कहा नहीं, ये किसी और ने रखा है, आप ले जाओ। मैं थोड़ी घबराई, तो उतने में गुरु ने भी कहा ले जाओ, क्योंकि वो ऐसे ही बाबा यहीं पे रखे रहेंगे तो फिर इनको उठा के कहीं और ही वो रखा जाएगा, तो आप कम से कम इनकी सेवा पूजा करेंगे। तो इतना कहते कहते वो जो दूसरे गाँवकरी भाव थे वो बाहर गए और बाबा की प्रतिमा उठा के ले आए अंदर, जहाँ मैं शनि महाराज के उधर खड़ी थी, और उन्होंने मेरे हाथों में रख दिया। मैं थोड़ी सी सकपका रही थी कि भाई लेना है नहीं लेना है। तो अब बाबा के मंदिर के वहाँ थी और बाबा का स्वरूप था, तो उन्होंने कहा कि कोई छोड़ के गया है, तो फिर मेरे मन में आया ठीक है, मैं इनको ले के जाती हूँ। तो जैसे ही उनको लिया, तो उनकी जो तुलसी की माला देख के मैं थोड़ी सी, मुझे लगा कि इन्होंने तुलसी की माला पहनी हुई है तो इनकी तो सेवा पूजा बहुत करनी पड़ेगी। और मुझसे कभी कभी क्या होता है कि मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सेवा पूजा उनकी नहीं होगी घर में तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे मन में एक थोड़ी सी दुविधा आ गई। तो मैं लेके निकली, फिर शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद बाहर आई तो मेरे मन में आए कि अभी बाबा आए हैं तो इनको तो समाधि में ले जाके एक बार टच करवाना चाहिए। फिर मेरे मन में आया कि अभी अगर मेरे जानकार अगर यहाँ पे होते गाँवकरी, तो मैं सीधा ये गाँवकरी गेट से अंदर चली जाती, तो मुझे फिर से दोबारा इतनी लंबी लाइन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर मुझे लगा नहीं, वो मेरे जो जानकार हैं वो मोस्टली सुबह ही आते हैं, तो रात को तो वो मिलेंगे नहीं। ऐसे ही सोच के उधेड़ बुन में मैं गुरुस्थान की तरफ जाने के लिए निकल रही थी। देखा तो सामने से जिनको मैं सोच रही थी वो ही आ रहे थे, और वो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बाबा को लेके कहाँ घूम रही हो? तो मैंने कहा बाबा अभी मुझे यहाँ मिले हैं, तो मेरा मन है कि मैं इनको समाधि में लेके जाऊँ। तो कह रहे अरे चलो। फिर हम समाधि में गए। समाधि में जाते जाते सबसे पहले जो चंदन लगाते हैं, तो भैया जैसे चंदन लगाने लगे, तो मैंने कहा पहले बाबा को लगाइए। तो उन्होंने बाबा के चरणों में, बाबा के माथे पे चंदन लगाया। फिर हम अंदर गए। अंदर जाके समाधि के पास गई तो मैंने गुरु को बाबा की प्रतिमा थमा दी, और उन्होंने बाबा की स्वरूप को लेके, बाबा की जो वहाँ बहुत बड़ी बाबा बैठे हुए हैं उनके वहाँ चरणों में टच किया, समाधि में टच किया, और उन्होंने उठा के मुझे दे दी। मैं इतनी ओवरवेल्म, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाबा इतने अच्छे तरीके से वहाँ से
होते हुए मेरे पास आएंगे। फिर जैसे मैं निकलने लगी तो आजकल वो फूल चुनने के लिए बैठे होते हैं वहाँ दीदियाँ, तो उनमें से एक दीदी ने कहा रुको, और वो छोटी सी एक माला लेके आ गई फूलों की। पता नहीं कहाँ से उनको इतनी छोटी माला मिली और वो उठा के ले आई और उन्होंने कहा बाबा को पहना दिया। और जब उन्होंने पहनाया तो उन्होंने कहा कि ये तुलसी की माला। तो मैं फट से बोल पड़ी कि आपको चाहिए क्या, ले लीजिए। और उन्होंने वो माला ली और अपने गले में लगा लिया। तो मैं बहुत सुकून में आ गई कि भाई तुलसी की माला बाबा ने नहीं पहनी, उनको हमेशा सेवा पूजा अगर मैं कहीं जा रही हूँ और ना कर पाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं निकल आई, जैसे ही निकली तो गुरुस्थान के उधर जाने लगी तो फिर गार्ड भैया ने कहा अरे दीदी आज आप बाबा को लेके कहाँ घूम रहे हो। तो मैंने कहा आज बस बाबा मिल गए हैं अभी। तो कह रही यहाँ पे भी ले आओ। तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं वहाँ अंदर टेंपल जाती हूँ तो परिक्रमा करती हूँ गुरुस्थान की। तो मैं गई वहाँ पे, परिक्रमा किया, और वहाँ पे भी गुरु, क्योंकि बंद होने को, शाम को जब बंद होने से पहले सब जगह वो क्लीन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने गुरु को दिए। गुरु ने भी वहाँ पे टच करके फिर मुझे वो भी दे दिए। और फिर मन लालच हो जाता है कि भाई इतने सब जगह कर लिया तो एक बार अंदर पारायण हॉल वाले बाबा को भी टच करवा लेती। तो जैसे ही मैं वहाँ से होते हुए पारायण हॉल की तरफ आई, मुझे लगा पारायण हॉल अब बंद हो गया होगा अब तक। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची, चाबी लेके, जो पारायण हॉल में जिनकी सेवा लगी थी वो चाबी लेके बाहर खड़े थे, उनके साथ एक मेरे जानकार भैया थे, दोनों बातें कर रहे थे। तो चाबी देख के मुझे लगा वो बंद करने वाले थे। तो मैंने कहा भैया बस एक बार मैं अंदर बाबा को टच करा के आऊँ। उन्होंने कहा जाओ। जैसे मैं अंदर गई तो एक ही बंदा था, क्योंकि वो सारे स्टूल हटा दिए गए थे, सब कुछ क्लीन हो चुका था, बस वो ताला लगाने के लिए बैठे हुए थे। तो अंदर जाके मैंने बाबा को टच कराया, उसके बाद वापस आई, तब उन्होंने फिर ताला लगा दिया, उसे बंद कर दिया। उसके बाद नंदादीप की मैंने परिक्रमा करी और फिर वहीं से 4 नंबर गेट होते हुए मैं बाहर आई। और फिर वहाँ लेके गई, द्वारका माई लेके गई। द्वारका माई भी बिल्कुल बंद हो चुका था, सिर्फ सेवादार थे जो ऊपर अब बंद करने के उसमें थे, और झाड़ू वगैरह लग रहे थे, ये सब हो रहा था। तो वहाँ पे भी जो साइड में बाबा के चरण पादुका है, वहाँ पे भी एक सेवादार को बोल के, एक छोटा सा बच्चा था सेवादार भी उस दिन, उस छोटे से बच्चे को फिर बाबा की प्रतिमा दी और वो प्रतिमा स्वरूप जाके बाबा के वहाँ पे भी टच होके आ गई। सो ये जो हमारे डिस्प्ले में जो बाबा बैठे हैं, जब ये चैनल की शुरुआती दौर पे जब चैनल बन रहा था तो मैं नेट पे ढूंढ रही थी कि कौन सा स्वरूप बाबा के इस डिस्प्ले में डाला जाए। तो उन्होंने मुझे अंदर से इंस्पायर किया कि वो नीचे जो बाबा, मतलब ये नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर में रखे हुए, ग्राउंड फ्लोर में है ये, बाबा को बिठाया गया है। तो उन्होंने कहा कि वो नीचे जो मैं बैठा हूँ वो भी तुम्हारा अनुभूति का पार्ट है, उन्हीं को लगाओ। तो तब से हमारा जो ये गुरु कृपा कथा में बाबा की जो फ़ोटो है, ये उन्हीं की तस्वीर है, वही स्वरूप है जो हमें गणेश जी और शनि के जो 3 मंदिर हैं उनमें बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म है जो शनि महाराज और गणेश जी के साइड में है, राइट हैंड साइड में बाहर की ओर, वहाँ बैठे हुए मिले थे। तब से ये बाबा भी यहाँ विराजमान हैं मार्गदर्शक के तौर पे। इनकी आँखें बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर और करुणा से भरपूर। तो जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हीलिंग्स के लिए आए होते हैं, तो मैं उन्हीं गहराई पे उनको देखती हूँ और उनसे ही मार्गदर्शन लेती हूँ। ये बहुत खूबसूरत सा एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे लगता है कि बाबा का एक ग्रेस था हम सब के लिए। और अभी जिस तरीके की माहौल चल रही है कोविड का, बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा ये जो क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहे हैं, इस क्लेंजिंग प्रोसेस में हम सब आपके बच्चे बड़ी आसानी से इस प्रोसेस को क्रॉस कर सके, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ दुनिया में हो रही है इसमें हम सब की भलाई है। यही श्रद्धा आप पे रखी हुई है और सब्र कर रहे हैं आपका नाम लेके। ओम साई राम।